पुराने जमाने में एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। सब बेटे लाडले तो थे लेकिन बेवकूफी में अपनी मिसाल आप। किसान की कुल जमा पूंजी एक बड़ा सा सुनहरी कद्दू था जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि ये किस्मत बदल सकता है। किसान ने अपनी जिंदगी में बेटों को कई बार समझाया, बेवकूफों, ये कद्दू तुम्हारे लिए खुशहाली का राज है। इसकी हिफाजत करना, इसे कभी जाया ना करना। वक्त गुजरता गया, किसान बूढ़ा होकर फौत हो गया। चारों भाइयों ने बाप के मरने के बाद सब्र तो किया मगर जल्द ही सोच में पड़ गए। अब्बा तो दुनिया से चला गया, ये कद्दू किसके पास रहेगा। बड़े भाई ने कहा, हम सब बराबर के वारिस हैं, इसलिए बेहतर है कद्दू काट कर बांट लें। दूसरा बोला, मगर अंदर का गोदा कैसे तकसीम होगा। तीसरा सोच में पड़ गया, बीज अलग करके रख लें और गोदा हम बांट लें। चौथा बोला, या फिर बीज मुझे दे दो, मैं इन्हें भून कर खा लूंगा। बहस बढ़ गई तो एक राहगीर गुजर रहा था। उसने पूछा, भाइयों क्या झगड़ा है। उन्होंने सारी बात सुनाई। राहगीर हंस कर बोला, इतना बड़ा मसला तो नहीं, कद्दू बेच दो और पैसे आपस में बांट लो। चारों भाइयों को ये हल पसंद आया। वो कद्दू को बोरी में डालकर शहर की तरफ रवाना हुए ताकि बेच कर पैसे कमा सके। रास्ते में एक घना जंगल आया। शाम हो गई। थकन से चूर सब एक दरख्त के नीचे लेट गए और सो गए। रात के पिछले पहर एक चिराग चोर उधर से गुजरा। उसने बोरी खोली, अंदर चमकता हुआ सुनहरी कद्दू देखा और फौरन ले उड़ा। कुछ देर बाद बड़े भाई की आंख खुली। उसने बोरी खाली देखी और घबरा कर सबको जगाया। अरे कद्दू गायब है। दूसरे भाई ने लंबी अंगड़ाई ली और बोला, चुप करो, ये जरूर लालू कुमार का काम है। वो हमेशा हमारी खेत की तरफ आंख रखता था। सुबह हुई तो चारों भाई लालू कुमार को ढूंढने निकले। गांव से बाहर एक कच्ची पगडंडी पर उन्हें बड़े पांव का निशान मिला। पहला भाई बोला, ये तो किसी मोटे आदमी के पांव का निशान है। दूसरा बोला, मोटा जरूर है मगर लंगड़ा भी है। तीसरा कहने लगा, ये तो लकड़ी का डंडा भी घसीटता जा रहा है। चौथा बोला, हाँ, ये तो लालू कुमार ही हो सकता है। इसी वक्त एक थका हुआ शख्स सामने से आया। उसने पूछा, भाइयों, तुम लोगों ने यहाँ से कोई लंगड़ा आदमी डंडा घसीटते हुए देखा है। चारों ने यक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, मगर वो जरूर लालू कुमार होगा, तुम आगे तलाश करो। आदमी ने शख्स से कहा, इतनी तफसील मालूम है और कहते हो नहीं देखा, लगता है तुमने ही मेरे चचा को अगवा कर लिया है। वो फसाद हुआ कि सब चलकर काजी के पास जाएं ताकि फैसला हो। यूं चारों भाई और वो शख्स काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। चारों भाई और वो अजनबी शख्स गांव के काजी के सामने पहुंचे। काजी साहब ने पूछा, हाँ भाई, ये कौन मुकदमा लेकर आया है। सबसे पहले वो अजनबी बोला, जनाब काजी, मेरे चचा गुम हो गया है। इन चारों को रास्ते में मिला और इन्होंने आदमी की सारी तफसील बता दी। हालांकि कहते हैं हमने नहीं देखा, मुझे यकीन है इन्होंने ही अगवा किया है। काजी साहब ने भाइयों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है। बड़ा भाई ने सीना तान कर कहा, जनाब, हम पर निजाम बिल्कुल बड़ा है, हम तो इल्म गैब रखते हैं। काजी साहब ने हैरान होकर पूछा, इल्म गैब? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी इम्तिहान में डालूंगा। काजी साहब ने फौरन एक नौकर को हुक्म दिया, जा बोटी खाने से कुछ ला और डिब्बे में बंद करके ला। कुछ देर बाद नौकर एक लकड़ी का डिब्बा ले आया। काजी ने भाइयों से कहा, बताओ इस डिब्बे में क्या है। चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने कहा, ये कोई गोल सी चीज है। दूसरा बोला, इस पर हल्का सा छिलका भी है। तीसरा कहने लगा, छिलके के नीचे कुछ नरम सा है। चौथा फौरन बोला, अरे भाई, सीधी बात करो, ये तो अमरूद है। काजी हैरान रह गया। उसने डिब्बा खोला तो वाकई अंदर अमरूद था। काजी ने कहा, लगता है तुम लोग सच बोल रहे हो। जाओ अपने कद्दू की कीमत लालू कुमार से वसूल करो। और तुम, उसने अजनबी की तरफ देखा, अपना चचा खुद तलाश करो। चारों भाई खुशी खुशी लालू कुमार के पास गए, पैसे वसूल किए और फौरन बाजार से एक बकरी और 2 मुर्गे खरीदे। वापसी में रास्ता भर जंगल से गुजरे। घने पेड़ों के नीचे बैठकर उन्होंने खाना पकाने का इरादा किया।
बकरी को दरख्त से बांध दिया और मुर्गे एक टोकरी में रख दिए। खाना पकाने से पहले वो सब थकन के मारे सो गए। कुछ देर बाद बड़े भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी एक झाड़ी पर चढ़ कर पत्ते खा रही है। साथ ही मुर्गे टोकरी में आपस में लड़ रहे थे। बड़े भाई ने फौरन बाकी सब को जगाया और घबरा कर कहा, उठो उठो, बकरी ऊपर चढ़कर हमारी निगरानी कर रही है। मुर्गे साजिश कर रहे हैं। बाकी भाई उठकर बगैर सोचे समझे बकरी और मुर्गे वहां छोड़कर भाग खड़े हुए। काफी दूर जाकर सांस संभाला तो एक भाई ने कहा, यार कहीं हम में से कोई गुम तो नहीं हो गया। उन्होंने गिनती शुरू की, लेकिन हर बार गिनते हुए अपने आप को भूल जाते और परेशान होकर कहते, एक भाई गुम है। इसी दौरान एक सवार उधर से गुजरा। उसने उनकी बात सुनी, सबको गिना और कहा, तुम सब चारों के चार हो, कोई कम नहीं। भाई हैरान रह गए और बोले, वाह तुम बड़े अक्लमंद हो, हम तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। सवार उन्हें अपने घर ले गया। घुड़सवार उन्हें अपने घर ले गया। रास्ते भर वो सोचते रहे कि बढ़ के चारों बड़े सीधे साधे लगते हैं, घर के कामों में मदद करवा लूंगा। घर पहुंचकर उसने सबको अलग अलग काम सौंप दिए। बड़े भाई से कहा, मेरी बीमार माँ की खिदमत करना, ख्याल रखना कि इस पर मक्खी भी ना बैठे। दूसरे से कहा, बैलों को चारा डालना और उन्हें खल पिलाना। तीसरे को हुक्म दिया, खेत में जो गंदम तैयार है उसकी कटाई कर देना। चौथे को कहा, भेड़ बकरियों की निगरानी करना, कोई नुकसान ना हो। चारों ने बज़ाहिर बड़े अदब से हुक्म मान लिया, मगर दिल ही दिल में अपनी बेवकूफाना मुंतका लग रहे थे। बड़े भाई ने मक्खी उड़ाने के लिए एक लंबी डंडा पकड़ लिया। माँ बेचारी चरपाई पर नीम मुर्दा से पड़ी थी। जब भी मक्खी आती वो जोर से डंडा मारता। मक्खी उड़ती तो साथ में माँ की आह निकलती। चंद बार के बाद माँ का दम ही निकल गया। बड़े भाई ने सोचा, वाह अब तो माँ को मुकम्मल सुकून मिल गया है। उसने चादर डाल दी और आराम से एक कोने में जा बैठा। दूसरे भाई को बैलों को चारा डालना मुश्किल लगा। बोला, क्या जरूरत है बार बार चारा डालने की, एक ही बार ऐसा बंदोबस्त करूं कि खुद खा लें। चुनाचे उसने बैलों को ज़िबा किया, उनके सर काट कर भूसे में गाड़ दिए ताकि यहीं खाते रहें। तीसरे भाई ने खेत की गंदम की कटाई और सफाई उसे बहुत मुश्किल काम लगा। सोचा, क्यों न एक ही बार ऐसा तरीका निकाल के दाना अलग भी हो जाए और कटाई भी हो जाए। उसने खेत में आग लगा दी। जब पूरी खेत राख हो गई तो बोला, काम हो गया। चौथा भाई भेड़ बकरियां चरा रहा था कि चंद भूखे कुत्ते आ गए। चौथे भाई ने सोचा, ये भी मखलूक खुदा है, शायद किसी ने खाना ना दिया हो। उसने कुत्ते रोकने के बजाय, खा लो भाइयों, सब अल्लाह का दिया है। यूं चंद लम्हों में बकरियों का खात्मा हो गया। शाम को घुड़सवार वापस आया। सबसे पहले माँ के कमरे में गया। चादर हटाई तो माँ का चेहरा खून से लात-पात था और रोने लगा। बैलों के पास गया तो सिर्फ कटे हुए सर भौसे में धंसे देखे। खेत में गया तो वहाँ राख उड़ रही थी। बकरियों के बाड़े में गया तो खाली चग्गा और कुत्तों के पंजों के निशान थे। घुड़सवार ने गुस्से से सर पकड़ लिया, मगर फिर कुछ सोचकर बोला, तुम लोग नादान हो, हमारे पेट के कोई फायदा नहीं, एक काम और कर दो फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा, कब्रिस्तान जाओ, मेरी माँ की कब्र खोदो, गहराई इतनी हो जितनी मेरे कान के बराबर। चारों भाई खुशी खुशी चल दिए। सुबह सवेरे चारों बेवकूफों ने जादू मुर्गी को एक टोकरी में रखा और खुशी खुशी गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन बेवकूफों का नसीब में सुकून कहाँ। रास्ते में एक दरिया आया। उन्होंने सोचा, पानी के पार जाना है तो मुर्गी को भगो कर जाएं ताकि ये भाग न सके। चुनाचे मुर्गी को अच्छी तरह पानी में डबो कर निकाला और बेचारी बेचैन हो गई। अरे ये तो सो गई। बड़े भाई ने कहा, चलो घर जाके जगा लेंगे। गांव पहुंचकर मुर्गी को जगाने के लिए उन्होंने हर बेवकूफी का तरीका आजमाया। कभी पर खींचना, कभी पंखा जलना, आखिरकार आग के करीब ले जाना। नतीजा ये हुआ कि जादुई मुर्गी बिरयानी बन गई। आज चारों भाई परेशान कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। सोच विचार के बाद उन्होंने हड्डियों और परों को एक थैले में डाला और कहा, चलो कहते हैं कि मुर्गी ने खुद को जादू से गायब कर। वो महल पहुंची और बादशाह को कहानी सुनाई। बादशाह ने पहले तो यकीन ना किया, फिर जब थैला खोला तो जोर से हंस पड़ा। तुम चारों दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जादुई मुर्गी थी
जो सोने के अंडे देती थी और तुमने उसे पका लिया। बादशाह ने गुस्से में उन्हें महल से निकाल दिया, मगर एक शर्त के साथ, अगर अगले चंद दिन तक मेरे लिए कोई नायाब खजाना ना लाए तो तुम्हें गाँव से भी निकाल दिया जाएगा। चारों भाई खौफजदा होकर गाँव लौटे और अगले दिन ये खजाना ढूंढने निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक बुजुर्ग मिला। उन्होंने कहा, जो सच बोलेगा उसे खजाना मिलेगा, जो झूठ बोलेगा वो पत्थर बन जाएगा। सबसे बड़ा भाई ने कहा, मैं सबसे अक्लमंद हूँ था, और वो फौरन पत्थर बन गया। दूसरे ने कहा, मैंने कभी गलती नहीं, वो भी पत्थर बन गया। तीसरे ने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ, और वो भी पत्थर बन गया। छोटा भाई अकेला रह गया। उसने सोच के कहा, मैं बेवकूफ हूँ और हमेशा रहूंगा। बुजुर्ग ने हंसकर तीनों भाइयों को वापस इंसान बना दिया और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा देकर कहा, यही तुम्हारा खजाना है, इसे सिर्फ बादशाह के सामने खोलना। वो खुशी खुशी महल पहुंची। बादशाह के सामने डिब्बा खोला तो अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, असल खजाना अक्ल है जो तुम्हारे पास कभी ना थी। महल में सब हंस पड़े और बादशाह ने फैसला किया कि ये चारों गांव में ही रहें, लेकिन कभी किसी अहम काम में ना लगाए गए। जो चारों बेवकूफ अपनी बेवकूफी के साथ सारी उम्र गुजार गए और गांव वाले उनकी कहानियां सुना कर आने वाली नस्लों को हंसाते रहे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।